सुनो, भगवान के नाम ले लेना ही। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कलजाई मित्रों के मिलकर दगा किया खिलजी ने। कलजाई मतलब खराब मित्र के साथ मिलकर दगा किया खिलजी ने। और कुछ घुसपैठिए भी थे हमारे यहाँ, कुछ हमारे यहाँ जो थे बोल सकते हो कि देशद्रोही भी थे, है ना। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर से अंधियारा छाया। एक संदेश आता है, अभी सुनाए थे। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली न पहुंचाया, तो फिर राजा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। कहानी वही वाली होता है ना कि अगर पद्मिनी को नहीं भेजे तो हम राजा रतन सिंह का शीश काट कर भेज देंगे, पीछे पछताते रहना। यह दारुल संवाद लहरसा दौड़ गया रन भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, अकेली महारानी थी, शक्ति का सिंहासन डोला था शास्त्रित्व मजदूर, जुल्म विजयी का स्वर बोला था। विजय जुल्म जो था विजयी का स्वर बोल रहा था। रुष्ट हुए बैठे थे, फिर वही कहानी आ गई, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रन में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। खिलजी को मालूम था गोरा गुस्सा हो गया है, अब मौका है ना, अभी अटैक करो, भेजो संदेश भेजो, पद्मिनी को भेज देगा। अन्य अनेकों मेवारी रन छोड़ गए थे। देखो जब गोरा गया था ना तो अकेले नहीं गया था, जो उसके साथ जो स्वाभिमानी व्यक्ति थे ना वो भी चल गए थे साथ में, तो मेन जो सेनापति थे अधिकारी वगैरह थे वो भी चले गए थे। कहाँ चल गया, हाँ, राजा रतन सिंह की संधि नीति से नाता छोड़ गए थे। जो राजा रतन सिंह के जो आसपास के और भी राज्य भी थे ना जो संधि कर किए हुए थे, तो ये वाला बात जब सुने कि रतन सिंह बोल रहे हैं कि मतलब किसी को नहीं दिखाना है, वो खुद भी अपनी पत्नी का दिखा रहे हैं, तो संधि नीति से क्या किया, नाता तोड़ लिए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। तिरस्कार है ना। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। गोरा पद्मिनी को जब मिली तो पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अपमानित हुआ था ना, ज्वार कहाँ से मिट पाए, है ना। बोला मैं तो तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ। बोला हम तो सेनापति हैं भाई, तुच्छ हैं, कहाँ से राजनीति जान पाएंगे। निर्वासित हूँ, राज मुकुट का हट कैसे पहचानूँ। मतलब टोन मार रहा है, हो सकते हो ना, हम तो निर्वासित हूँ, हम कैसे मतलब ये सब जानते हैं, सब नहीं जानते हम। बात समझी। पद्मिनी बोलती है, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धान से धरा से आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का। अगर हम एक बार चले गए तो फिर इतिहास आपको कैसे याद किया करेगा कि गोरा था, बादल भी था, सेनापति भी थे, फिर भी पद्मिनी को जाना पड़ा। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल का दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब देखो कदमों में झुक गई, तब तो उसका मन अब पिघलित हो गया होगा, है ना। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गर्मा का फिर से धधक उठा था सोला। अब पद्मिनी रानी उसके पैरों में गिर गई, मतलब मुसीबत बहुत बड़ी है, बहुत से बहुत बड़ी है। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, बोले ना सिसोदिया एक नाम है, कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से राणा का मस्तक नहीं कटेगा। मतलब शिवजी भी आ गए तो हमारे रहते हुए राणा का मस्तक नहीं काट पाएंगे, है ना। तुम निश्चित रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसर या तलवारों का पानी। राणा का सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। मतलब राणा जब तक सकुशल यहाँ नहीं आते हैं, गोरा ये वचन देता है कि नहीं मरेगा, है ना। एक पहर तक सर कटने पर उसका धर युद्ध करेगा। ये बात सही हुआ था, एक बार में क्या हुआ था ना कि इसका गोरा का अंतिम में जो सर जो है काट दिया था, गोरा का सर कटने के बाद भी इसको निपटा दिए थे। अब धर तो कुछ समय तक जिंदा रहता है ना, जिसे तलवार मारे उधर धर तो है नहीं। एक लिंग की शपथ, एक लिंग बता देना कि लोग एक लिंग पूजा करते हैं। महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधक भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवारी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू के जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण चंदन भी मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हो सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब आगे सुनो। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। खिलजी तो मचल रहा था ना, पद्मिनी आ रही है, मगर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। पानी भी इधर प्यासा था भाई कि पूरी ज्वाला को हम ख़त्म ही कर देंगे। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। 700 डोला था, थोड़ा गलती हो गया था उस टाइम, है ना। और बकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, बादल से बोलते हैं, है ना। खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आएगी। खिलजी को खबर भेजो,
है ना, अन्य 700 डोले सखियां भी साथ लाएगी। अब तो वहाँ क्या मूड बन रहा होगा, समझ में आ रहा? हाँ। स्वयं पद्मिनी ने बादल को कुमकुम तिलक किया था। पद्मिनी पहली ऐसी महारानी है जो सेनापति को कुमकुम बादल तिलक करती है। इसके पहले किसी ने नहीं किया था, क्योंकि सब अपने अपने राजा महाराजा को अपने अपने पतियों करते हैं ना। दिल पर पत्थर रखकर भींगी आंखों से विदा किया था, क्योंकि उस समय बादल का जो उम्र था ना वो 22-23 या 25 रहा, बहुत कम एज का लड़का था वो, और उसको भेजना एक मजबूरी थी। अब बादल रुकने वाला कहाँ था? और 700 सैनिक जो यम से भी भीड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। मतलब कोई हम जाएंगे बोले 700 है भाई, बैठेगा एक ही, तो ज़्यादा नहीं बैठना है, बाकी तो फिर एक ही था। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर की गन की समर की तरह मटवाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जय जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंत सा जागी ज्योत की रेखा, और मातृभूमि चित्तौर दुर्ग को फिर से जी भर कर देखा। मतलब फिर से जी भर कर देखा, किस बात तो आना है ही नहीं हमें। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोरों पर सुबट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रिक्स से लिखी हुई कुर्बानी। अब यहाँ से निकल गए, अब वहाँ की कहानी शुरू हो गई। जा पहुँची डोलियाँ एक दिन खिलजी की सरहद में। पहले जा रहे हैं तो दूर है तो टाइम लगेगा। उधर दूत भी जा पहुँचा खिलजी के रंग महल में। दूत यहाँ जाएगा ना, बोला शाहजहाँ पद्मिनी मल्लिका बनने आई है। दूत पहुँचा, बोला शाहजहाँ पद्मिनी मल्लिका बनने आई है ना। और रानी अपने साथ हुस्न की कलियाँ भी लाई है, मतलब 700 और एक्स्ट्रा भी लाई है साथ में, हम लोग के लिए भी है, हम लोग के लिए भी लाई है, आपके लिए तो एक है ही। हाँ हाँ, अब सुनो। मगर एक फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। बोला रानी पद्मिनी आपसे मिलने से पहले किनसे मिलना चाहती है? रतन सिंह से। खिलजी उछल पड़ा या फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। शाही फरमान होता है, एक लिखा जाता है ना, लेटर टाइप का, तो शाही फरमान के बाद काम होता है। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, छन से बादल को पास बुलाया, बोला बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार, एक लोहार था ना, बताए थे, यह लोहार पद्मिनी के भेष में था, वो पूरा सजाया गया था उसको पद्मिनी के जैसा, मेकअप वेकअप पूरा। अरे तो शक तो नहीं होना चाहिए ना भाई, वहाँ पर ऐसे उलट के देखेगा तो कौन आया है, गजब गजब, हम लोग ऐसे ही बढ़ जाएगा। अरे उन लोग चेक, उन लोग बेवकूफ़ नहीं है ना। अब डोले आए तो ऐसे बुला के देखेगा अंदर कौन बैठा हुआ है। अच्छा लेडीज़, तो पूरा मेकअप जो है ना सारा जो लेडीज़ की तरह करवाया गया था सारा कुछ। हाँ, पद्मावती नहीं गए थे, उसके जगह वो लोहार गया था। हाँ, अलोहार को पद्मावती बना जैसे बनाया गया था। अरे वो लौंडे नहीं तेरे, वो योद्धा थे। यह लोहार पद्मिनी के भेष में बंदी गिरी जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। मतलब 10 डोली जो है पीछे जाएगा, बंदीगिरी के आसपास में है ना, वो रहेगा वहाँ पे सेना। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार उधर आर में ही तैयार रहेंगे। पीछे घुड़सवार था, आर में तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए, मतलब राणा जैसे ही आए वो सब इतनी तेज़ी से बजाएं रुक नहीं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वो सकुशल पहुँचाएँ। अगर भेद खुल जाए, अगर इस बीच भेद खुल जाए भाई, है ना, इस जगह काम हो रहा है ना, भेद खुल जाए तो वीर पल भर देर न करना, और शाही सेना आ जाए, शाही सेना तो हमें था ही, शाही सेना आ जाए तो फिर बढ़ चढ़कर रन करना। राणा जिधर जाए शत्रु को उधर बढ़ने न देना, और एक यवन को उस पथ पर पाँव न धरने देना। मतलब एक भी सैनिक को जिस पथ पर राणा गए हैं उस पथ पर पाँव धरने नहीं देना है। मेरे लाड लाडले बादल आन न आ पाए, तिल तिल कट मरना, लेकिन मेवाड़ी मान न जा पाए। ये कह रहे हैं कौन? गोरा कह रहे हैं बादल से, है ना। ऐसा ही होगा काका, आ गया ना, बता दें बजते था। ऐसा ही का होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल बोल रहा है किसे? गोरा से। तो फिर आ बेटा तुझे बादल सीने से तुझे लगा लो, अंतिम बार लगा रहा है ना, हो न सके अब फिर शायद मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लो, मतलब कि हक कर लो, है ना। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर और अंतस मन भर आया। सावधान कहकर पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, और पोंछ लिया झट से मुड़कर अपनी बूढ़ी आंखों का पानी। तो रोए होंगे ना वो, लेकिन भाई हिम्मत नहीं वहाँ पर हारना है। झट से छोड़े, झट से पूछे पीछे मुड़े, और कोई देख ना ले इसके पहले वो अपना आंसू पोंछ लिए, क्योंकि उनके आंसू देखने के बाद आसपास के जो लोग होंगे वो
उनका मनोबल गिर जाएगा ना फिर, है। हाँ, पूछ लिया झट से मुड़कर बोरही आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चतुर चाल राणा को बांध काटे, छट छट कर शहरी पहरेदारों को सर काटे, छिप गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सॉरी लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। अब वहाँ पे जो गोरा गया होगा ना, तो बेच करके निकाला था गोरा को, और राणा को गलती का पछतावा होगा ना, तो अंतिम समय में लिपट गए भाई, समय पे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी, है ना। सेनापति की नमक हलाली देखकर राणा के नयन भर आए, है ना, गलती और पछतावा हुआ था। हाँ, पर खिलजी के सेनापति पहले से शंकित था। हाँ खिलजी की सेनापति पहले से शंकित था, भाई इतनी आसानी से तो गोरा नहीं मानेगा, क्योंकि सेनापति को सेनापति जानता है, लेकिन मान कैसे गया है ये। यह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। बोला कि भाई इतनी आसानी से कैसे मान गया है ना। जब उसने समझ लिया कि पद्मिनी नहीं आई है, अब उसको मालूम चल गया है लगभग मतलब 80% कन्फर्म हो गया है कि पद्मिनी नहीं है। जो खेल चल रहा है ये सारे मर्द लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। अगर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जाता है तो वो भी मारा जाएगा। बात समझ में आई। पहले से अब यहाँ पे भेद खुल गया, बताते ना भेद खुल जाए तो। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, राणा का बजने लगा नगारा। राणा निकल गया वहाँ से तो नगारा बजा करके वहाँ से साइन दिया। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रन के मत वाले रोका, जरबन चित्तौड़ पठाया। यहाँ पर देखो हो क्या रहा था। और राणा बोलेंगे हम भी रुकेंगे तुम लोग के साथ, लेकिन यहाँ रोकना तो था नहीं, है ना। राणा को निकालना था वहाँ से, क्योंकि जब तक राज्य में किसी भी व्यक्ति को, राजा जब राज से हट जाता है तो राजा बोल सकते हो ना, हाँ, अनाथ हो जाता है। तो आपको जाना ही है वहाँ पे, आपको निकालने के लिए है। जो जितना एक संघर्ष कर रहे हैं आपको निकालने के लिए है। आप ही अगर मरा जाएगा हमारे साथ तो फिर कहानी क्या रह गई। फिर तो फिर अलाउद्दीन खिलजी वही काम करे जो पहले किया था। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती पठाया, है ना। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें परी दिखाई। खिलजी की ललकार दुश्मनों को भाग न जाने देना, रतन सिंह की शीश काट कर वीरों ही धम रहना। जाफर कह रहा है कि राणा जिधर जा रहा है उधर बढ़ो और राणा का सिर काट कर हमारे पास लेकर आओ, है ना। अब बादल बोलेगा, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गरजा, नव भेदी जयकारा। निकली डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खनकने। कहाँ से बोध हो रहा है, तलवारें, काली खप्पर खून से लाल, है ना, तलवारें लगी खनकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उसके आगे गोरा हिमगिरी के जैसा खड़ा था। कहा जाफर से, एकदम भी एक पैर भी आगे बढ़कर दिखाओ, यदि आदेश ना माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, तुम उसकी छाया भी तुम्हें नहीं मिलेगी, और दिल्ली की भीषण सेना की होली यहीं जलेगी। यह कहकर महाकाल बना गोरा रन में हुंकारा, लगा शीश काटने वही समर की धर की रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रन में मृत्युंजय बने हुए थे। पुनः प्रकाशित होता है जैसे अगृत पापों से, फूल खिलता है जैसे असंख्य कांटों की संतापों से। गुलाब का फूल देखो, चारों तरफ कांटा, बीच में गुलाब, है ना। वैसे ही गोरा थे, बीच में एक गोरा और चारों तरफ खिलजी की सेना, चारों तरफ खिलजी की सेना, है ना। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देखो, अंत में छल से काम लिया था। जब गोरा इधर बढ़ा था ना तो छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर आरी से छिपकर वार किया था। जब गोरा इधर लड़ रहा था ना तो छिपकर 2-3 लोग थे, उसके जांग पर वार किए, है ना। वहीं गिरे वीर व गोरा जाफर के सामने आया, शीश उतार दिया धोखे से, देखकर मन में हर्ष आया। जैसे ही गोरा जब तलवार नीचे रखे ना तो जाफर ने क्या किया कि तलवार से उनका शीश काट दिया। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धर भी दौड़ा, और किया जाफर पर बार जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुआ, इनका धर जिधर देखे कि इधर जाफर है, एक ही बार मारे थे, जाफर को चीर दिए थे बीच से चीर दिए थे ऊपर से नीचे तक, वो भी बिना सर के। हाँ, एक ही बार में शाही सेनापति चीर दिया था। जाफर मोहम्मद को केवल धर ने निजीर किया था। जो ही जाफर कटा, शाही सेना का साहस लड़ जा मतलब कम हो गया। काका का धर देखकर बादल
सिंह महारुद्र सा गर्जा, अरे कायर नीचो, छल से रन करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो, मतलब छल से रन करते हो, है ना। यह कहकर बादल उसमें बिजली बनकर टूटा, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिर छोटा था। ज्वालामुखी फटा था जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएगी बादल रंग की कहानी। अब अंतिम पार्ट में आते हैं। बादल का क्या हुआ था ना, बादल का पेट में एक भाला चला मार दिया था। बादल ने क्या किया था, भाला को निकाला और अपनी केसर पगड़ी को, जो केसरिया पगड़ी पहने हुए था, उस पगड़ी को निकाला और उस पगड़ी को जो है अपने पेट में बांध करके वो युद्ध कर रहा था। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा ना वो वह प्रलयंकर, सम्मुखन मृत्यु खरी से, मतलब सामने मृत्यु खरी है लेकिन वो डर नहीं रहा है। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रन में लड़ती हो आज़ादी। जैसे ही गोरा की मृत्यु हुआ और सामने उसकी मृत्यु हुआ तो और गुस्सा आया होगा इसको। उसके बाद तो जो हिम्मत टूट रहा था वो हिम्मत फिर से आ गया। उधर वीरता गोरा को धर अदिल काट रहा था, उधर गोरा का धर अलग मूड में थे। इधर बादल तो यूँ लड़ रहा था ना, इधर सर तो था नहीं हुआ का, उनका धर ही मतलब कूट काट रहा था उनका। अदिल काट रहा था और इधर बादल लाशों पर से भूतल पाट रहा था, मतलब इतना काट रहा था कि लाशों शरीर पर लाशें ही लाश दिखाई दे रही थी। आगे पीछे बाएं दाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल परे दिखाई। तो 700 थे ना, वो गोरा ही थे टोटल। 7 बजे 3500, 700 डोले, 7 बजे 3500, लगभग उस 3500 डोले गोरा ही था। मतलब कोई ऐसा सेनापति सैनिक था ही नहीं उसमें, समझ लो एक तरह से, जो युद्ध कर रहा था वो। मगर परिणाम वही हुआ जो होना था, उनको कनकन आर्यों की शौक से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गौरा बादल तिल तिल कर रन में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आँच ना आ पाई। गोरा बादल के सपर भारत माता रोई थी, उसने अपनी प्यारी 2 ज्वलंत मनियाँ खोई थी। कैसा रहा होगा चित्तौड़, जहाँ पर गोरा को के बारे में और बादल के बारे में पूरी कविता लिखी जाती है। कैसा रहा होगा चित्तौड़ मेवाड़, जहाँ पर हाथी राम प्रसाद महाराणा प्रताप का उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। कहाँ कैसा रहा होगा चित्तौड़, जहाँ पर के घोड़ा फेमस हो गया था, चेतक, उनकी छतरी आज भी चित्तौड़ में राजस्थान में लगी हुई है। उसकी आज भी प्रतिमा पूजा होती है, आज भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है उस घोड़े का, आज भी उस घोड़े का मृत्यु दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर मेलाएं लगती है। कहानियाँ सुनी, समझ में आई? और भी कहानियाँ सुन सकते हो जाकर के, यूट्यूब पर तो बहुत सारा वीडियो है, इसका पड़ा हुआ है। हाँ है हाँ, तो अंतिम तो मैंने बोला कि तिल तिल तरह मिट गए सारे मेवाड़ी वीर, है ना।